जय हिंद दोस्तों। आज हम यूपीएससी टॉपर प्रांजल राय की कॉपी लेकर के आए हैं। तो आज इस सेशन में हम देखेंगे कि एक यूपीएससी टॉपर किस तरह से अपने आंसर में क्वालिटी इन्हेंस करता है और डाइवर्सिटी लाता है। ठीक है, इस सेशन में इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, मूल ढांचा सिद्धांत किस प्रकार भारतीय संवैधानिक विधि की आधारशिला बन गया है? चर्चा कीजिए। 150 शब्द में लिखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि जो है इनके द्वारा इंट्रोडक्शन में क्या लिखा गया है। तो देखिए, इंट्रोडक्शन जब भी आप लिखिए तो पहले क्वेश्चन को डीपली 2 से 3 बार पढ़ लीजिए। जब आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे तभी इंट्रोडक्शन वगैरह आप लिख पाएंगे, अन्यथा आप जो डिमांड किया गया है उसके अकॉर्डिंग आप सप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप क्वेश्चन पढ़िए तो उसमें ध्यान दीजिए कि कोर वर्ड क्या है, यानी कि सबसे ज़्यादा जोर किस शब्द पर क्वेश्चन में डाला गया है, एग्जामिनर आपसे पूछना क्या चाहता है। ठीक है, तो जब आप इस चीज़ को जो है नोटिस करते हुए क्वेश्चन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि कोर वर्ड क्या है। ठीक, तो उसी कोड वर्ड को आधार बना करके इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन 15 से 20 वर्ड में होना चाहिए, ये ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक है, यदि आपको लगता है कि नहीं इतने में हम नहीं लिख पाएंगे, थोड़ा और जो है वर्ड हम यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, स्वच्छंद है, लेकिन इसको जो है बेस्ट माना जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन में मूल ढांचा शब्द पर सर्वाधिक जोर दिया गया है। तो मूल ढांचा शब्द कोर वर्ड हो गया, तो इसी को आधार बना करके इंट्रोडक्शन लिखा गया है। देखिए, इंट्रोडक्शन में लिखा गया है कि मूल ढांचा सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट द्वारा केशवानंद भारती केस। अच्छा, एक चीज़ और, क्वालिटी का क्वेश्चन जब भी आप लिखिए, ठीक है, तो आपको 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। एक तो आर्टिकल, दूसरा केस, और तीसरा यदि कोई कमेटी या कोई कमीशन ने कुछ रिकमेंड किया है उससे रिलेटेड तो उसको भी कोट करना है। इन 3 चीज़ों को अपने आंसर में ज़रूर आपको इंक्लूड करना है, इससे आपके आंसर की क्वालिटी इन्हेंस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, केशवानंद भारती केस का उल्लेख किया गया है। ठीक है, लिखा गया है कि मूल ढांचा सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट द्वारा केशवानंद भारती केस में प्रतिपादित किया गया था। इसके अंतर्गत संविधान के उन आधारभूत मूल्यों को शामिल किया जाता है जो संविधान की आत्मा सरीखे हैं और इनमें नकारात्मक परिवर्तन संभव नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से जो है इंट्रोडक्शन लिखा गया है। ठीक, अब इसमें यदि आपको कुछ लगता है कि इम्पोर्टेंट है और इस पर मैं ज़्यादा जोर देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एग्जामिनर का इस पर तुरंत नज़र पड़े, तो उसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ केशवानंद भारती केस को आप अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं मेन बॉडी में क्या लिखा गया है। मेन बॉडी में पृष्ठभूमि लिखा गया है। पृष्ठभूमि और आगे जो है संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर हैं उससे रिलेटेड जो है डायग्राम बना करके लिखा गया है और महत्व उसके बाद कंक्लूड कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पृष्ठभूमि में क्या लिखा गया है। पृष्ठभूमि या मेन बॉडी में जो भी आप लिखिए उसको मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बुलेट पॉइंट में लिखें। बहुत लंबा जो है पैराग्राफ का प्रयोग ना करें, इससे जो वर्ड लिमिट है उसको आप क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, तो बुलेट पॉइंट में लिखें और साथ ही साथ एग्जाम्पल भी कोट करते रहें। एग्जाम्पल में आप किसी योजना का नाम इनपुट कर सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं, या फिर जो है कोई कमेटी कुछ रिकमेंड की है उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, पृष्ठभूमि में बुलेट पॉइंट में लिखा गया है कि संविधान लागू होने के बाद मूल अधिकार डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व, संपत्ति के अधिकार तथा भूमि सुधार कानूनों एवं संविधान संशोधन की सीमाओं को लेकर के अस्पष्टता बनी हुई थी। ठीक है, यहाँ गोलकनाथ केस बनाम सज्जन सिंह वाद की जो है चर्चा की गई है। ठीक है, तो इस तरह से आपको केस वगैरह भी इंक्लूड करना है। केस वगैरह आप मेंशन करेंगे तो आपके आंसर की क्वालिटी बढ़ जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, यहाँ संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का एक डायग्राम बनाया गया है और बुलेट पॉइंट में जो है लिख दिया गया है। ठीक है,
तो इस तरह से जैसे पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकार, ये क्या है, संविधान के मूल आधार है। ठीक है, ये किसने जो है सुझाया है, किसके द्वारा ये जो है निर्धारित किया गया है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित किया गया है कि संविधान का मूल ढांचा क्या है। ठीक है, तो उसको आपको यहाँ पर इस तरह से डायग्राम बना करके दिखा देना है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको चर्चा करना है, तो चर्चा में जो है समग्र विश्लेषण किया जाता है। एक तो पहले आप देखे होंगे कि पृष्ठभूमि हो गया, उसके बाद जो है जो मूलभूत ढांचे हैं उसका उल्लेख कर दिया गया है, उसके बाद उसकी महत्ता क्या है उसका उल्लेख किया जा रहा है। तो बुलेट पॉइंट में देखिए यहाँ पर महत्व बताया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है बुलेट पॉइंट में आपको लिखना है। उसके बाद लास्ट में आपको कंक्लूड कर देना है। देखिए यहाँ पर जो है कंक्लूड कर दिया गया है। कंक्लूजन में देखते हैं क्या लिखा गया है। कंक्लूजन में लिखा गया है कि कई वादों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मूलभूत ढांचे के उल्लंघन के आधार पर नागरिक अधिकारों की रक्षा की गई है। उदाहरण देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल कोट किया गया है, शबनी माला वाला जो है एग्जाम्पल यहाँ पर कोट किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, कार्यपालिका की विधानमंडल के प्रति वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने में लोक लेखा समिति को महत्वपूर्ण भूमिका क्यों प्रदान की जाती है, चर्चा कीजिए। यहाँ पर भी चर्चा करना है। अब यहाँ पर कोर वर्ड क्या है, यहाँ पर कोर वर्ड लोक लेखा समिति है। ठीक है, तो देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या लिखा गया है। इंट्रोडक्शन में लिखा गया है कि लोक लेखा समिति संसदीय कार्यप्रणाली में सबसे पुरानी समिति है। इसकी स्थापना लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है, यह कार्यपालिका की वित्तीय संबंधी शक्तियों पर निगरानी एवं नियंत्रण स्थापित करके उत्तरदायित्व पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। उत्तरदायित्व व पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। ठीक है, आगे देखते हैं मेन बॉडी में क्या लिखा गया है। तो मेन बॉडी में देखिए संरचना। संरचना में जो है लोकसभा से कितने जो है सदस्य आते हैं, राज्यसभा से कितने सदस्य आते हैं और नॉमिनेट कौन करता है, इसका उल्लेख हो गया है। उसके बाद जो है भूमिका लिख दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है देख लीजिए। और यदि इससे अलग आप किसी तरह से आंसर राइटिंग कर रहे हैं और आपको लगता है कि हमारे आंसर में जो है क्वालिटी नहीं है, तो आप टापस की कॉपी देख सकते हैं। बहुत सारा चैनल पर कॉपी डाला गया है, उसको आप देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद जो कमियां हैं उसको आप सुधार सकते हैं। ठीक है, और ये कॉपी यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं, पूरा कॉपी देखना चाहते हैं, तो लक्ष्य फीचर्स टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप देख लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे जो है महत्व बुलेट पॉइंट में लिख दिया गया है। देखिए यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 ऐसे जो है बुलेट पॉइंट में लिखा गया है। आप नंबर भी डाल करके लिख सकते हैं, हेडिंग भी डाल करके लिख सकते हैं, आप स्वच्छंद हैं, कोई जो है बाध्यता नहीं है। ठीक है, आपको अच्छे से रिप्रेजेंट करने आना चाहिए। अपनी बातों को जितनी सरलता से आप एग्जामिनर को समझा देंगे उतना ही अच्छा आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपको जो है तार्किक होकर के अपनी बातों को रखना है उसके समक्ष। और तार्किक तभी होंगे जब साथ ही साथ जो है एग्जाम्पल वगैरह आप मेंशन करते रहेंगे। ठीक है, देखिए ये भी जो है लास्ट में कंक्लूड कर दिया गया है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में केंद्र और राज्य के बीच सहयोग को बढ़ाने के लिए कौन से प्रमुख संस्थागत तंत्र निर्मित किए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो है इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन के बाद आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये है मेन बॉडी, यहाँ से मेन बॉडी स्टार्ट होती है। तो संघ राज्य सहयोग के संस्थागत तंत्र कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर देखिए डायग्राम बना करके रिप्रेजेंट कर दिया गया है कि एक आंसर में एक डायग्राम तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ 7वीं अनुसूची, वित्त आयोग, जीएसटी परिषद और नीति आयोग। ठीक है, इस तरह से डायग्राम बना करके आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है इसको क्या नाम थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्सप्लेन किया गया है। आगे देखते हैं। अच्छा एक चीज़ और बताना चाहते हैं, देखिए इस तरह से आप हेडिंग भी डाल सकते हैं। जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि क्या हम हेडिंग डाल करके आंसर राइटिंग कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप हेडिंग डाल करके इस तरह से
आंसर राइटिंग कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर जो है चुनौतियाँ लिखी गई हैं। ठीक है, क्या क्या चुनौतियाँ हैं। लेकिन एक चीज़ और जो है आपको ध्यान देना है, जब भी आप चुनौतियों का उल्लेख करें कि ये चुनौतियाँ हैं, तो आपको थोड़ा-सा जो है सुधारात्मक उपाय भी देना है। तो आगे आगे की राह जो है यहाँ आप लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं कि सुधारात्मक उपाय। ठीक है, इस तरह से 2-3 पॉइंट आप जो है वहाँ पर मेंशन कर दीजिए, तो और बेटर जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में देखिए कंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर राइटिंग करना है। और यदि कॉपी आप पूरा देखना चाहते हैं, मैं पूरा कॉपी नहीं दिखा सकता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो यदि पूरा कॉपी आप देखना चाहते हैं, तो लक्ष्य विशव टेलीग्राम चैनल को अपलोड करवा देंगे, वहाँ से डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।